नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश वर्ल्ड चैंपियन स्टॉक। जी हां, टीम इंडिया ने T20 का वर्ल्ड कप जीत लिया है। पूरे देश में जश्न का माहौल है, फैंस खुश हैं और चारों तरफ हम देख रहे हैं कि चर्चा क्रिकेट की हो रही है। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा शो किया जाए जिसमें हम वर्ल्ड चैंपियन स्टॉक को तलाशें। जी हां, बाजार के बुमराह कौन है, बाजार में विराट कोहली कौन है रोहित शर्मा और तमाम प्लेयर्स जो वर्ल्ड चैंपियन बने हैं उसके टक्कर के हम स्टॉक भी खोजेंगे और इसी के चलते ये हम शो लेकर आए हैं। तो आज उन स्टॉक्स के बारे में आपको बताएंगे जो विनर स्टॉक्स हैं, ऐसी भारतीय कंपनियां जिन्होंने अपने प्रदर्शन से बाजार में बनाया है खास मुकाम और जिनके मजबूत फंडामेंटल से आगे भी आपकी कमाई की राह होगी आसान। हमारे साथ इस विशेष चर्चा में जुड़ेंगे मार्केट के कुछ दिग्गज एक्सपर्ट जो बताएंगे आखिर वो कौन है शेयर जो मजबूती के साथ मार्केट में डटे हुए हैं। तो सबसे पहले परिचय करा देते हैं आपका अपने एक्सपर्ट्स के साथ। हमारे साथ जुड़ेंगे स्नेहा पुद्दार, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट और रिसर्च एनालिस्ट मोती लाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की। राघवेंद्र केडिया है हमारे साथ प्रॉस्पेरिटी एडवाइजर से और जियोजित फाइनेंशियल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर। गौरांग भाई, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे क्योंकि देखिए आप तो क्रिकेट लवर हैं ही और इस देश में कौन नहीं है क्रिकेट लवर। मतलब जो माहौल बना है, 17 साल बाद ये T20 में खुशी आई है। अगर हम आईसीसी ट्रॉफी की बात करें तो एक लंबा अरसा हो गया था जब हमने आईसीसी ट्रॉफी जीती थी, तो मूड बड़ा अच्छा है। बाजार में भी क्या इस तरह की एक प्लेइंग 11 बन सकती है क्या जिससे बाजार की इस जंग को जीता जा सके? बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। आप सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो बाजार में तो चैंपियन 11 नहीं, आप चाहो इतना बना सकते हैं। ऐसे सक्षम और मजबूत विचारधारा है हमारी और उतने ही सक्षम और मजबूत हमारे देश की अर्थव्यवस्था, देश में सरकार और देश में शेयर बाजार है। अब दिक्कत यह है कि आपके पास बुद्धिमत्ता, निवेश करने के पश्चात समय सीमा और निवेश करने से पहले थोड़ा बहुत अभ्यास करना जरूरी है, क्योंकि ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जीत है ना अभिषेक भाई, ये ऐसे ही नहीं आ जाती। इसके लिए बहुत ही कठिन अभ्यास करना पड़ता है, ट्रेनिंग करनी पड़ती है, आपको काफी कुछ मुशक्कत करनी पड़ती है, तब जा करके इस प्रकार के मुकाम जो है या खिताब जो है या प्रमाण पत्र जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल वगैरह वो सब हासिल होते हैं। उसी तरीके से निवेश में भी ऐसा ही है, आपको अध्ययन करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, समय सीमा लंबी रखनी पड़ती है और निवेश करने से पहले आप मन बना ले कि आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता कितनी है। तो रोहित शर्मा, विराट कोहली और बुमराह और सूर्य कुमार यादव जैसे बहुत सारे विकल्प है शेयर बाजार में। बस आपके पास वो नजर होनी चाहिए परखने के लिए। ठीक है, वो नज़र होनी चाहिए परखने के लिए और सही बात है, कोई भी दिग्गज ऐसे नहीं बनता है, वो चाहे खिलाड़ी हो या फिर बाजार का खिलाड़ी हो, इंडस्ट्री खिलाड़ी हो। एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए, उसके टेक्निक में यानी कि फंडामेंटल्स में दम होना चाहिए और कहीं ना कहीं एक कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए। ये कंपनियों पर भी लागू होती है क्रिकेट के खिलाड़ियों के साथ साथ। तो कुछ ऐसे ही खिलाड़ियों को आज हम बाजार में तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे तीन एक्सपर्ट बिल्कुल तैयार हैं और चलिए शुरू करते हैं। राघवेंद्र जी से जानते हैं कि उनका पहला शेयर कौन सा है। राघवेंद्र जी, पहले तो आपको भी बहुत बधाई भारत की जीत की, इस बेहतरीन वर्ल्ड कप कैंपेन की। आप बताइए पहला शेयर आपका कौन सा है जो लगता है कि फंडामेंटली मजबूत है, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है रिटर्न्स देने का और आगे भी ग्रोथ को लेकर कोई सवाल खड़े नहीं होंगे, कंपनी कमाई करा कर देगी? गुड आफ्टरनून, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये तो एक आइसिंग ऑन द केक हो गया है। मार्केट लाइफ हाई लेवल्स पर है और इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता है, तो एक डबल धमाका हो चुका है और वी आर हैप्पी, हम आपके साथ ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो एक हमें स्टॉक लगता है ग्रेविटा इंडिया। ये स्टॉक अगर एनालॉजी करें तो एक रोहित शर्मा जैसा स्टॉक है जो हर फॉर्मेट में बहुत अच्छा चलता है। जिस तरह रोहित शर्मा ओडीआई, T20, टेस्ट मैच सब में एक अव्वल नंबर के प्लेयर है, उसी तरह ग्रेविटा इंडिया, इसका डोमेस्टिक बिजनेस भी बहुत अच्छा है, ओवरसीज बिजनेस भी बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। कंपनी एक रीसाइक्लिंग प्लेयर है
और इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स में रिसाइकलिंग करती है, मेजरली लेड बैटरी रिसाइकलिंग में है, प्लास्टिक रिसाइकलिंग, पेपर रिसाइकलिंग, टायर रिसाइकलिंग, मेटल रिसाइकलिंग। इसमें इसके ग्रेविटा इंडिया के प्लांट्स हैं अक्रॉस ओमान, अफ्रीका और इंडिया में। तो इसका जैसे आपने कहा बैलेंस शीट अच्छी होनी चाहिए, एक बैट्समैन की तरह टेक्निक अच्छी होनी चाहिए। तो इसका ईपीएस हमें लगता है अर्निंग पर शेयर 45 रुपीज का आएगा पर ईयर, और एक 40 का एक मॉडरेट मल्टीपल देते हैं, तो 1800 का लक्ष्य बनता है ग्रेविटा इंडिया का 1 साल की अवधि के लिए। ये हमारा पहला वर्ल्ड कप धमाकेदार इंटरनेशनल स्टॉक रहेगा। 30% की अपसाइड के लिए ग्रेविटा इंडिया में 1800 का लक्ष्य, एक रोहित शर्मा स्टॉक है ये। ठीक है, रोहित शर्मा स्टॉक है, 1 साल में 1800 रुपये के लक्ष्य। और जी हाँ, ये भरोसा इसलिए है क्योंकि साल भर में इस कंपनी ने करीब करीब आपके जो पैसे थे उसको कर दिया है 2.5 गुना, करीब 150% के रिटर्न दिए हैं। और जैसा कि आपको बता रहे हैं कि प्लास्टिक में, एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग में, लेड रिसाइकलिंग की ये दिग्गज कंपनी है और ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही बेहतरीन है। 1470 के भाव पर फिलहाल है ये, 1800 का लक्ष्य है। 1 साल के लिए आपको खरीदारी करने की सलाह है राघवेंद्र केडिया की तरफ से। स्नेहा जी, आपका खिलाड़ी कौन सा होगा पहला जिस पर आप भरोसा जताएंगी, बताइए। जी तो मेरी तरफ से एलएनटी मेरी फर्स्ट पिक है, जो कि आप राहुल द्रविड़ से कंपेयर कर सकते हैं। तो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इनकी देखने को हमें मिलती है। तो एलएनटी की अगर हम बात करें तो इनके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है 5 ट्रिलियन का, जो कि एक अच्छा हमें रेवेन्यू विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। मोर देन 3 इयर्स रेवेन्यू विजिबिलिटी है। इसमें इंटरनेशनल सेगमेंट ऑलमोस्ट 40% कंट्रीब्यूट करते हैं। एंड अगर हम आगे की प्रोस्पेक्ट पाइपलाइन की बात करें तो कुछ 12 ट्रिलियन की इनकी पाइपलाइन है, जिसमें कि कंपनी काफी कॉन्फिडेंट है कि 20-25% स्ट्राइक रेट ये हिट कर लेगी। अब डोमेस्टिक सेगमेंट्स में कंपनी फोकस कर रही है अपने मार्केट शेयर को इम्प्रूव करने की, एंड सिलेक्टिवली वो कहना लार्ज टिकट साइज प्रोजेक्ट्स को ही टारगेट करेगी। इंटरनेशनल बिजनेस में इसका लार्ज प्रेजेंस जीसीसी सेगमेंट है, जहां पे हम एक काफी स्ट्रॉन्ग अपस्विंग देख रहे हैं केपेक्स में। तो दोनों ही डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सेगमेंट्स इनके अच्छे कर रहे हैं। तो ओवरऑल हम काफी बुलिश है इस कंपनी पे। इनकी जो फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें तो इनकी जो पुरानी लो मार्जिन लेगेसी प्रोजेक्ट्स है वो भी नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स में कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ से मार्जिन हमें इम्प्रूवमेंट दिखाई देंगे, और वर्किंग कैपिटल काफी ग्रेजुअली इन्होंने काफी कुछ इम्प्रूव कर लिया, और आगे भी जाके ग्रेजुअली वो इम्प्रूव होते जाएंगे जैसे ये पुराने लेगेसी प्रोजेक्ट्स ओवर होंगे। सो ओवरऑल डबल डिजिट आप अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 20% प्लस काइंड ओवर नेक्स्ट 2 years, और इसमें हमारा लक्ष्य बनेगा 4,000-4,500। ठीक है, एलएनटी करीब करीब 5 लाख करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है कंसोलिडेटेड बेसिस पर। कुछ नए स्पेसिस में कंपनी उतर रही है, रिन्यूएबल्स में, सेमीकंडक्टर में। तो जो इनके पारंपरिक बिजनेसेस के अलावा भी ऐसी जगहों पर कंपनी जा रही है जहां पर ग्रोथ की पोटेंशियल भी है और सरकार की तरफ से फोकस एरिया भी है। 1 साल के लिए लक्ष्य होगा 4000 रुपए का। एलएनटी पर स्नेहा पोद्दार की खरीदारी की सलाह। गौरांग सर, राहुल द्रविड़ आ गया एलएनटी, रोहित शर्मा आ गया, विराट कोहली बताइए सर कौन है? तो विराट कोहली की तुलना तो मैं करना नहीं चाहूंगा किसी कंपनी से, क्योंकि मेरे ख्याल से विराट कोहली अपने आप में ही विराट है। लेकिन हाँ, विकल्प के रूप में, क्योंकि आपने जो शीर्ष इस कार्यक्रम का चुना है वो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी, तो उस विचारधारा को सामने रखते हुए मेरे ख्याल से टाटा मोटर को मैं यहाँ पर राय देना चाहूंगा निवेश करने के लिए। आपको याद होगा अभिषेक जी, जब जेएलआर यानी कि जैगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण किया था तो बहुत सारी तकलीफें और मुश्किलें थी, और योगदान को लेकर के बैलेंस शीट पर काफी दिक्कतें थी, और काफी बार तो बाजार में ये बातें सुनने में आई कि जब खुद का घरेलू कारोबार नहीं संभालने होता तो फिर आपने इतना बड़ा विदेशी अधिग्रहण जेएलआर के रूप में क्यों किया। लेकिन अब परिस्थिति देखिए, पिछले साल 1.5 साल में मेरे ख्याल से सबसे चहीता शेयर टाटा मोटर ऑटो क्षेत्र या फिर दिग्गज शेयरों में से उभर करके आया है। मैनेजमेंट ने कंपनी के ऊपर जो डेट है बैलेंस शीट के ऊपर वो कम करने की बात है, पहली बात। दूसरी बात, गुजरात में सनान में जहां पर इनका प्लांट है वहां पर जेएलआर यानी कि जैगुआर लैंड रोवर गाड़ियां बनेगी, जिससे जो
प्राइस टैग है या के दाम है गाड़ियों के वो कम होंगे। कमर्शियल व्हीकल्स को लेकर के 1 जुलाई यानी कि आज के दिन से इन्होंने कमर्शियल व्हीकल्स के भाव में वृद्धि कर दी है और जिस प्रकार के नए अवतार में लॉन्च करेगी सब गाड़ियां और नए मॉडल्स लॉन्च करेंगे, ये पूरा समीकरण अगर मैं सामने रखता हूं तो 1200 रुपए के आसपास के लक्ष्यांक हमें नजर आते हैं। ये 1200 के लक्ष्यांक जो नए वित्तीय वर्ष 2025 शुरू हुआ है उसमें और आने वाले वित्तीय वर्ष में जो नतीजे आएंगे, तिमाही नतीजे, उसके आधार पर हमने 1200 रुपए का लक्ष्य किया है। अगर आंकड़े बेहतर आए अभिषेक तो इस लक्ष्यांक में परिवर्तन करेंगे। ठीक है, टाटा मोटर्स होगा ये अगला आपका शेयर जो ग्लोबल दिग्गज कह सकते हैं, क्योंकि जेएलआर के देखिए मार्जिन भी बढ़ रहे हैं और कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि 2 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट का प्लान भी किया है अगले 3 से 4 साल में जेएलआर ने। तो टाटा मोटर्स के लिए लक्ष्य होगा 1200 रुपए का, अवधि 1 साल की। टोटल हमें 9-10 शेयर जानने हैं, पूरी की पूरी टीम बना देनी है, तो जरा जल्दी फटाफट कुछ और स्टॉक समझते हैं। राघवेंद्र जी बताइए, आपका अगला खिलाड़ी कौन है रोहित शर्मा के बाद? हमारा अगला खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह है। बी फॉर बुमराह, बी फॉर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी लिमिटेड। वाह, ये स्टॉक का हमारा नेक्स्ट पिक रहेगा। जिस तरह से बुमराह की बॉलिंग बहुत फास्ट है और साथ में बहुत एफिशिएंट बॉलिंग करते हैं, उसी तरह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो टेक्नोलॉजी है, इट इज अमंग द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड, मोस्ट एफिशिएंट प्लेटफॉर्म है। तो इसका हमें लगता है 2600 रुपए पे करंट प्राइस पे लेके एक 40% का अपसाइड बनता है। लक्ष्य 3700 का आएगा 1 साल की अवधि में। बहुत बेहतरीन स्टॉक है। इसमें नए मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ आए हैं, सुंदरमन रामामूर्ति। वो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, नए एसेट क्लासेस में एंटर कर रहे हैं। एसेट लाइट मॉडल है, प्लेटफॉर्म बेस्ड मॉडल है और हमें लगता है इसमें एक जैसे जैसे इंडिया में कैपिटल मार्केट का पेनिट्रेशन बढ़ेगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हर डीमेट अकाउंट के साथ इसका बिजनेस बढ़ता है, हर म्यूचुअल फंड एसआईपी के साथ इसका बिजनेस बढ़ता है। तो ये एक स्टॉक लंबी रेस का घोड़ा जिसे कहते हैं, जसप्रीत बुमराह की तरह ये हमारा स्टॉक रहेगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 2600 के प्राइस पर 3700 का लक्ष्य। ठीक है, 3700 का लक्ष्य, 2600 रुपए के आसपास का भाव है। गजब की मैचिंग कर रहे हैं आप तो राघवेंद्र जी आज, मतलब कमाल ही कर रहे हैं। मतलब ऐसे मैच कर रहे हैं, बुमराह से बीएससी को आपने मैच करा दिया और मैचिंग हो भी रही है, क्योंकि जो रफ्तार बुमराह की है वो रफ्तार बीएससी की है। साल भर करीब करीब ये शेयर 4 गुना हो गया है। तो अब ये यहाँ से और 1100 रुपये, शुभ शुभ 1100 रुपये और आपको देगा 1 साल में। बीएससी पर आप भरोसा करके चलिए, बाजार का ये है बुमराह। स्नेहा जी, आपकी तरफ से अगला शेयर कौन सा होगा और आप किस प्लेयर से उसको मैच करेंगी? जी, मेरी तरफ से अगला शेयर इंडियन होटल्स है, जो कि मैं रविंद्र जडेजा से मैच करना चाहूंगी। तो इंडियन होटल्स की हम बात करें तो इन्होंने काफी कंसिस्टेंट ग्रोथ दर्शाया है, स्पेशली पोस्ट कोविड, और हम आगे भी डबल डिजिट टाइप्स ऑफ ग्रोथ एक्सपेक्ट करें। इनकी जो स्पेशली न्यू रीइमेजिन्ड जो बिजनेस सेगमेंट है वो काफी तेज रफ्तार से ग्रो कर रही है, और इसमें स्पेशली अगर हम ताज सैट्स की बात करें तो एक काफी इसकी इंटीग्रेटेड इंटरनल इंटीग्रल पार्ट ऑफ न्यू बिजनेस है, जो कि बहुत तेज रफ्तार से ग्रो कर रही है। बोथ इंडियन ऑपरेशंस एज वेल एज जो आपके इंटरनेशनल सेगमेंट्स है, दोनों तरफ से ही इनकी ग्रोथ आ रही है। ये एयर केटरिंग बिजनेस के साथ साथ जो नॉन एयर केटरिंग बिजनेस है उसमें भी इनका फोकस है। तो ये एक बहुत प्रॉमिसिंग सेगमेंट है। और बाकी जो इनकी होटल बिजनेस है, तो वहां पे हम एक कंटिन्यूस इंक्रीज इन एआरआर देख रहे हैं, बिकॉज डिमांड सप्लाई काफी फेवरेबल है। प्लस इवन कॉर्पोरेट्स रेट्स भी काफी इंप्रूव हो गए हैं। ऑक्यूपेंसी लेवल्स काफी अच्छी है, एंड जिस स्पीड में कंपनी न्यू रूम एडिशंस कर रही है, एट द सेम टाइम न्यू मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही है, तो एक काफी अच्छा कंसिस्टेंट प्लेयर इंडियन होटल्स उभर के आ रहा है, जो कि कंसिस्टेंटली अभी नेक्स्ट 4 to 5 इयर्स भी परफॉर्म करना चाहिए। और इसमें हमारा लक्ष्य 720 बनता है फ्रॉम नेक्स्ट 1 ईयर पर्सपेक्टिव। ठीक है, 720 रुपये का लक्ष्य है। 600 रुपये के ऊपर इंडियन होटल्स कारोबार कर रहा है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस शेयर का जो भाव कोविड के समय यानी कि अप्रैल 2020 में 60 रुपये के आसपास हो गया था, वहाँ से करीब 10 गुना चल गया है इंडियन होटल्स का शेयर। तो ये बेहतरीन प्रदर्शन वाला एक शेयर और आगे भी इस पर भरोसा है। यहाँ से करीब 100 रुपये और ऊपर के लक्ष्य, साल भर आप रखिए इसको। बेहतरीन कंपनी है, इसमें कोई दुरा नहीं है, होटल सेक्टर की दिग्गज। गौरांग सर, आपका अगला खिलाड़ी सर बताइए।
अगला खिलाड़ी दूसरे नंबर पर आएगा। अब क्योंकि हमने ऑटो सेक्टर की बात की है तो ऑटो एंसिलरी पर भी ध्यान देना, ये हमारी विचारधारा है। और वहां पर सीआई ऑटोमोटिव, ये न तो सिर्फ स्थानीय मार्केट में वाहन में जो अहम पुर्जे लगते हैं वो उपलब्ध कराती है, लेकिन विदेशों में भी बहुत बड़े बड़े नाम जो है वाहन उत्पादन करने वाली कंपनियां, उससे बहुत नजदीक से जुड़ी हुई है कंपनी। अच्छा परफॉर्मेंस पिछले 6 महीने साल भर में हमने देखा है। और जिस प्रकार से नियम में बदलाव हो रहा है वाहन की सुरक्षा को लेकर के, अभिषेक, ये कंपनी की जो अदाकारी है बहुत अहम होगी पुर्जों को लेकर के। तो लंबी अवधि में करीबन 800 रुपए तक के लक्ष्य निर्धारित किए हैं सीआई ऑटोमोटिव। ठीक है, CIE ऑटोमोटिव 585 रुपये पर आपको खरीदना है। लक्ष्य होगा इसमें 800 रुपये का, अवधि 1 साल की, 587-88 रुपये के आसपास के भाव हैं। और अगर हम इस साल की बात करें तो डिसेंट से 18-20% के आसपास के रिटर्न दिए हैं और ठीक ठाक रफ्तार से ये शेयर चला है। स्टॉक्स देख रहे हैं आप और हम कोशिश कर रहे हैं वो शेयर खोजने की जिनका कहीं ना कहीं ग्लोबल एक्सपोजर भी है और रिटर्न के मामले में भी ये सारे के सारे शेयर चैंपियन रहे हैं। हमारे 3 एक्सपर्ट्स आपको शेयर सुझा रहे हैं जो बाजार के दिग्गज हैं और उनकी सलाह पर आप यकीन करके बाजार में पैसे भी बनाते हैं। चलिए इस दौर की अब शुरुआत करेंगे आपसे। राघवेंद्र जी बताइए, आपका अगला शेयर कौन सा है, क्या खरीदने की सलाह देंगे आप? हमारा नेक्स्ट स्टॉक एक राइजिंग स्टार स्टॉक है जिसका नाम है SEPC। इसकी एनालॉजी हमने अर्शदीप सिंह से ड्रॉ की है, जो कि एक बहुत ही विकेट टेकर बॉलर है, बट इनकी इकोनॉमिकल रेट थोड़ी ज्यादा है। उसी तरह SEPC का थोड़ा सा डेट ज्यादा है। अगर ये अपनी एफिशिएंसी में मतलब डेट रिडक्शन थोड़ा कम करेंगे तो इनकी बैलेंस शीट SEPC की बहुत अच्छे से बूस्ट होगी और ये एक कोर पोर्टफोलियो स्टॉक बन सकता है जो कि आने वाले 5 साल में भी आप रख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बाय बन सकता है। करंटली हमें लगता है 1 साल की अवधि के लिए अगर आप SEPC को लेते हैं तो करंट प्राइस 19 रुपए का है। इसमें 100% का अपसाइड आ सकता है, स्टॉक डबल हो सकता है और 38 रुपए का लक्ष्य बनता है। कंपनी का जैसे ग्लोबल एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, मिडल ईस्ट में बहुत, जहां पर जो डिफिकल्ट पिचेस है वहां पे अर्शदीप परफॉर्म करता है। उसी तरह से SEPC पे जो डिफिकल्ट टेरेन है, एक डिफिकल्ट ज्योग्राफी है, उस स्पेस में इनके GCC स्पेस में ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट में लेके। तो और अभी डेट रिडक्शन को लेके इनके नए मैनेजमेंट आए हैं, मार्क AB, जो कि ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी प्लेयर है। तो नए मैनेजमेंट के साथ, एक नए फ्रेशनेस के साथ ये स्टॉक ले सकते हैं। 19 रुपए पर 38 रुपए का टारगेट रहेगा। ये स्टॉक एक राइजिंग स्टार स्टॉक रह सकता है इंडियन क्रिकेट टीम के बॉलर अर्शदीप के जैसे। ठीक है, SEPC ये इमर्जिंग प्लेयर आप इसको कह लीजिए, अर्शदीप सिंह 17 विकेट लेकर हाईएस्ट विकेट टेकर है वो T20 वर्ल्ड कप में। और ये इंजीनियरिंग सर्विसेज वाली कंपनी है SEPC, जिसमें कि इंटीग्रेटेड डिज़ाइन हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, प्रोक्योरमेंट हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, ये तमाम तरह की सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है SEPC। 19 रुपये के आसपास का भाव है, 38 का लक्ष्य है, यानी कि डबल हो जाएगा 1 साल के अंदर। आखिर में गौरांग सर आपके पास आएंगे, आपका जो अगला खिलाड़ी है बताइए वो कौन सा है? तो इसके बारे में चर्चा मेरे ख्याल से स्नेहा जी ने कर दी है, काफी कुछ कंपनी के बारे में बता दिया, वो है L&T। अगर अच्छा। मैं कुछ 2-3 पंक्तियां जोड़ना चाहूँ तो हाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का तो खिलाड़ी है ही, लेकिन बिल्कुल 80 जोड़िए सर। साल हो गए मेरे ख्याल से L&T हाँ, को हमारे देश में स्थापित होकर के। हाँ, चौतरफा फैला हुआ कारोबार है, कॉम्प्लेक्स टर्न की प्रोजेक्ट्स, हाइड्रोकार्बन, कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर। और कुछ सालों पहले जब सरकार ने डिफेंस FDI में खोला था तो इन्होंने भी अपने नक्शे कदम तभी डिफेंस क्षेत्र में लेकर के, खास करके भारतीय नौसेना को सहारा दे रहे हैं और बाकी अन्य बैक एंड सपोर्ट भी कर रहे हैं सुरक्षा क्षेत्र को लेकर के। 4500 तक के लक्ष्यांक निर्धारित किए, अनुमानित है भविष्य में जो नतीजे आएंगे उनके आधार पर। चलिए अच्छा है, L&T पर हमारे 2 दिग्गजों का भरोसा है, दिग्गज कंपनी है। 4500 का लक्ष्य है, यानी कि मौजूदा भाव से 1000 रुपये ऊपर के 1 साल का लक्ष्य आपको रख के चलना है। स्नेहा जी फिर बताइए कि आपकी तरफ से तीसरा शेयर कौन सा है और आप बेहतरीन खिलाड़ियों से मैचिंग करवा रही हैं, कौन सा खिलाड़ी होगा ये आपका?
स्नेहा जी अनम्यूट कीजिए फिर सुन पाएंगे आपको। सॉरी, हाँ। तो मेरी तीसरी पिक है भारती एयरटेल, जो कि हम शायद सूर्य कुमार से तुलना कर सकते हैं। तो टैरिफ हाइक के बाद जहाँ तीनों प्लेयर्स ने हाइक रिसेंटली लिए हैं, तो भारती एयरटेल इसमें सबसे स्ट्रांगली पोजिशन्ड है। सेक्टर में जो हम एक मार्केट शेयर गेन करने की इसमें क्षमता है, और स्पेशली ये इम्प्रूव्ड आरपू के बाद अब गैप काफी रिड्यूस हो गया है एंट्री लेवल प्लान्स में। तो चर्निंग काफी लिमिटेड होनी चाहिए, और यहाँ से जो ग्रोथ ड्राइव होगी वो आपको सब्सक्राइबर गेन और एज वेल एज 5G अडॉप्शन के थ्रू या इंक्रीज डेटा कस्टमर्स के थ्रू, जहाँ पे कि भारती की एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग है, उसके थ्रू भारती गेन करेगा। और लास्टली कंपनी की केपेक्स अब काफी हद तक कंप्लीट हो चुकी है, एंड स्पेक्ट्रम के लिए भी इनकी बिडिंग खत्म हो गई, जो कि ऑलमोस्ट 70% इन्होंने स्पेक्ट्रम वॉर्न किया है। तो 5G रोल आउट करने के लिए इनकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। सो ओवरऑल वी बिलीव कि इंडियन बिजनेस काफी अच्छे स्तर से ग्रो करेगी यहाँ से, और एट द सेम टाइम इनकी जो अफ्रीका में जो बिजनेस है, इंटरनेशनल बिजनेस, वो अच्छा कर ही रही है। वहां पे टर्न अराउंड काफी कुछ एक्सपेक्टेड है। तो भारती एयरटेल हमें देखना चाहिए 1 साल के पर्सपेक्टिव से, और इसमें हमारा लक्ष्य बनेगा अराउंड 1700। 1700 का लक्ष्य बढ़िया है। भारती एयरटेल, ये सूर्य कुमार यादव है। देखिए भारती एयरटेल भी दावा करती है कि आप कहीं भी रहिए देश में, किसी लोकेशन पे कॉल कनेक्ट हो जाएगी। सूर्य कुमार यादव ने भी इंश्योर किया कि वो फील्ड के किसी कोने में खड़े थे, बॉल कहीं और जा रही थी, कनेक्शन उन्होंने स्थापित किया और साउथ अफ्रीका को जीत से रोका और भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाया। तो आपके लिए भारती एयरटेल, इस साल की शुरुआत 1000 रुपए के स्तर से की थी भारती एयरटेल ने, लेकिन 1700 रुपए का लक्ष्य होगा 1 साल की अवधि के लिए। तो ये रहे सारे के सारे वर्ल्ड चैंपियन स्टॉक्स हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। उम्मीद करते हैं कि आपको ये शो पसंद आया होगा। राघवेंद्र जी, गौरांग जी और स्नेहा जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए, और ये बेहतरीन मल्टी बैगर्स, वर्ल्ड चैंपियन, डाइवर्स बिजनेस वाली कंपनीज सुझाने के लिए हमारे दर्शकों को। चलिए शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन ET Now स्वदेश के साथ आप बने रहिए। नमस्कार।